हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए, आज के वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं आईटीबीपी से कुछ वैकेंसी निकली है उसके बारे में। सबसे पहले आईटीबीपी के बारे में जानिए। आईटीबीपी और ये जो भर्ती है ये अग्निवीर के द्वारा नहीं है। ये भर्ती मतलब आईटीबीपी विभाग के द्वारा ही निकाला गया है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये भर्ती आई है। तो सबसे पहले आईटीबीपी के बारे में जानते हैं कि आईटीबीपी जो भर्ती है, ये आईटीबीपी जो पुलिस बल है ये भारतीय और तिब्बत सीमा पर रहती है, ड्यूटी करती है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी संघर्ष वाला इनका ड्यूटी होता है, तो सैलरी वैलरी भी इनका ठीक ही मिलता है। तो वहाँ से एक भर्ती आई है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अगर चैनल पर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि छोटी मोटी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे और जॉब नोटिफिकेशन देते रहें हम। तो आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस भर्ती 2024। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट का नाम। पोस्ट का नाम है आईटीबीपी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक एमएम। मतलब आईटीबीपी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए मोटर मैकेनिक संबंधी भर्ती इस बार निकाली गई है। इससे पहले यह भर्ती 2022 में आई थी, जो लगभग 150 सीट पर था। इस बार टोटल सीट 51 सीट के लिए निकाली गई है। और यह भर्ती काफ़ी जल्दी मतलब कर ली जाती है और लोगों को समय पर काम मिल जाता है। तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक संबंधी ये भर्ती है। और टोटल सीट की बात करें तो इसमें टोटल सीट 51 है, 51 सीट। और अप्लाई स्टार्ट 24 दिसंबर 2024 यानी आज से 22 जनवरी 2025 तक यह वैकेंसी ऑनलाइन के माध्यम से आपसे ली जाएगी। और फी की बात की जाए, अप्लाई ऑनलाइन फी के लिए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी के मेल फीमेल के लिए 100 रुपये, और एससी एसटी पीडब्ल्यू वगैरह को 0, कोई भी पैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा ऑनलाइन में। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 18 से 25 साल, बाकी ओबीसी और एससी को 3 साल और 5 साल की छूट भी इसमें दी जा रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको सबसे पहले जरूरी है जानना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा, क्योंकि ये भर्ती जो है मोटर मैकेनिक संबंधी भर्ती है, तो इसमें कुछ अलग स्किल वगैरह का भी टेस्ट और सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th या 12th दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विभिन्न विभिन्न पोस्टों में। तो जैसे बात करते हैं हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, तो चूंकि यह पोस्ट का ही नाम है मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक संबंधी आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो मोटर मैकेनिक के लिए 10+2 12th पास सबसे पहले, उसके बाद आईटीआई मोटर मैकेनिक में यानी, और या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आपको ये सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना होगा। और अब बात करते हैं कांस्टेबल। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए और 3 साल का मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीट की बात कर लें तो हेड कांस्टेबल के लिए जनरल में 2 सीट, ओबीसी 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, एससी के लिए कोई सीट नहीं है, और एसटी के लिए 3 सीट, यानी हेड कांस्टेबल के लिए कुल मिलाकर के 7 सीट हैं। और वहीं कांस्टेबल के लिए जनरल के 17 सीट, ओबीसी कैंडिडेट्स को 7 सीट, और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट, और एससी कैंडिडेट को 7 सीट, और एसटी के भी 7 सीट, यानी कुल मिलाकर के 44, टोटल सीट 51। ठीक है, टोटल सीट 51 हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो पहला प्रोसेस शुरू होता है पीटी। पहला आपसे पीटी लिया जाएगा, जिसमें हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कैंडिडेट्स का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट, फिजिकल के दौरान चेस्ट की नपाई होगी, जिसमें 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, और उसको फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर आपको देना होगा वहाँ। उसके बाद पीटी में रनिंग 1600 मीटर, लगभग 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में, 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना पड़ेगा। और वहीं लॉन्ग जंप और हाई जंप भी आपसे लिया जाएगा। तो लॉन्ग जंप की हाइट है पूरा 11 फीट, आपसे लॉन्ग जंप लिया जाएगा, और हाई जंप 3.5 फीट का होगा। उसके बाद आप अगर पीटी में फिट हो जाते हैं तो फिर आपको रिटर्न के लिए एप्लीकेटेड माना जाएगा, आप रिटर्न में भाग लेंगे। तो उसके बाद कॉल लेटर के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। टोटल परीक्षा जो होगी रिटर्न टेस्ट, वो 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं कि रिटर्न का सिलेबस क्या होगा। तो रिटर्न में जनरल नॉलेज संबंधी 10 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे,
और इंग्लिश से भी संबंधित 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ट्रेड है, चूंकि बहाली ही ट्रेड संबंधी है, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक और हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, तो उससे ट्रेड से संबंधित 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपको सबसे जरूरी होगा आपको परीक्षा में पास होने के लिए। उसके बाद फिर बाद में स्किल टेस्ट ले जाएगा व्हीकल एंड टूल से संबंधित, जो कि 50 नंबर का होगा। तो उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको इसमें प्रक्रिया कर ली जाएगी और आप जल्द से जल्द इसको, आज से शुरू हुआ है 24 दिसंबर से 22 जनवरी तक इसका लास्ट डेट होगा। और विभिन्न जानकारी के लिए अगर ये चैनल को आप नया हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। थैंक यू।